औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 1A। द अमाउंट ऑफ वोल्टेज V volts need to send a fixed amount of current through a wire is directly proportional to resistance R when R is equal to 6 and V is equal to 9. Find an equation connecting V and R. Find the value of V when R is equal to 15. Calculate the value of R when V is equal to 15. Draw the graph of V against R. बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। अब इसमें वो क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की जो अमाउंट है, ठीक है, नीडेड टू सेंड अ फिक्स अमाउंट ऑफ करंट। वो क्या करती है, करंट की एक अमाउंट को सेंड करने के लिए, ठीक है, थ्रू का वायर, एक वायर के जरिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो क्या है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। ठीक है, जो वोल्टेज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टू द रेजिस्टेंस आर। ठीक है, और जो आर है वो हमारे पास उसमें क्या है, ये हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर। आर हमारे पास उसके आगे एक तरह से इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ये हमारे पास एक रुकावट होती है जो करंट को रास्ते में, मतलब है कि एक तरह से करंट के आगे रुकावट आ जाती है। व्हेन आर इज इक्वल टू हमारे पास वी, आर इज इक्वल टू हमारे पास 6 है और जो वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 9 है। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग वी एंड आर। हमने क्या करना है, इसमें हमने एक कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। हमने वी की वैल्यू फाइंड करनी है जब आर हमारे पास कितने हैं, 15 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। अब आर हमने फाइंड करना है जब हमारे पास जो वी है वो हमारे पास 15 है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वी अगेंस्ट आर। हमने वी और आर के अगेंस्ट हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब जो हमारे पास V है, वोल्टेज जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो करंट की रेजिस्टेंस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R व्हेन R इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 6 है, एंड V इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 9 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो V इज इक्वल टू हमारे पास के आर आ जाएगा। प्रोपोर्शनल की जगह पे हमने इक्वल टू का साइन लगा के हमने के कांस्टेंट पुट कर दिया। अब वो क्या कहता है कि इसमें हमने सबसे पहले तो V और R, जो V की वैल्यू थी और जो हमारे पास R की वैल्यू थी, वो हमने क्या करना है, इसमें पुट कर देनी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो K के साथ अब देखें, R की वैल्यू पुट की तो वो हमारे पास 6 थी, V की वैल्यू पुट की तो वो हमारे पास 9 थी। ठीक है, अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या किया हमने, इसको 2 के टेबल पे काट लिया, 2 3 जार 6 और 3 3 जार 9। तो यहाँ पे जो K की वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट K इज इक्वल टू 3/2। जब 3 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 1.5 आ जाएगा। अब इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें वो क्या कहते हैं, फाइंड कनेक्टिंग इक्वेशन। हमने एक कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब जो हमारे पास K की वैल्यू आई है हमारे पास 1.5, हमने इसी ही इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास एक कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब वो सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, V हमने फाइंड करना है व्हेन R इज इक्वल टू 15। तो यूजिंग इक्वेशन 1 हमने अगेन इक्वेशन 1 को ही इस्तेमाल करना है। मतलब है कि यहाँ पे हमने R की वैल्यू पुट कर देनी है, R इज इक्वल टू 15 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वोल्टेज, मतलब V की जो हमारे पास वैल्यू है, जो V हमने फाइंड करना है उसकी हमारे पास आ जाएगी। अब आपको पता है जो 1.5 है ये हमारे पास K की वैल्यू थी जो हमने पीछे फाइंड की थी। ठीक है, और 15 हमारे पास R की वैल्यू है। तो क्या करें, 1.5 को और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने R तो हमने फाइंड कर लिया, सॉरी V तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, V इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 22.5। अब वो थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं कि R आपने फाइंड करना है। ठीक है, व्हेन V इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 15 है। यूजिंग इक्वेशन 1 अगेन, इसी इक्वेशन को हमने अगेन इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब जो हमारे पास वोल्टेज की जो वैल्यू है, V की वैल्यू वो हमारे पास 15 है।
के की वैल्यू हमने ऑलरेडी पुट की है, आर हमने फाइंड करना है। तो 1.5 इधर डिवाइड हो रहा है, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 15/1.5। जब 15 को 1.5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आर की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 10 आ जाएगी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ऑफ वी अगेंस्ट आर। हमने आर और वी के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत है, मतलब जिसमें हमारे पास आर की भी वैल्यू होगी और वी की भी वैल्यू होगी। जैसे हम पीछे सिंपल मोस्टली हम एक्स और वाई की वैल्यू लेते थे, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, एक्स की भी वैल्यू निकाल लेते थे, वाई की वैल्यू निकाल लेते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, उसको ग्राफ पे ड्रा कर देते थे। अब यहाँ पे देखें, उसी तरह हमने आर की भी वैल्यू निकाल लेनी है और वी की भी वैल्यू निकाल लेनी है। अब हमने अपनी तरफ से ये वैल्यू जो ली है, हमने अपनी तरफ से लेनी है और कोशिश करनी है कि छोटी से छोटी वैल्यू लें, ठीक है। अब आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है। अगर हम आर 0 पुट करते हैं तो जो हमारे पास वी है वो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन आर इज इक्वल टू 0 देन वी इज इक्वल टू। अगर हम आर इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने हमारे पास जो बनी थी, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम आर 0 पुट करते हैं तो जो हमारे पास वी है वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, व्हेन आर इज इक्वल टू 0 देन वी इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, फाइंड करना है बाय इक्वेशन 1। वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। अब जो आर की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 0 है, तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1। इसको आप नाम देना है, जब आर की भी वैल्यू है और v की भी वैल्यू है तो ये हमारे पास P1 बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही हमारे पास 0 0 आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, आर है, और ये हमारे पास क्या है, v है, तो ये हमारे पास दोनों 0 0 आ गई। अब हमने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन 1 अगेन। अब आर अगर हम 1 लेते हैं तो जो हमारे पास v है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, तो अगेन इक्वेशन नंबर 1 ही को हमने इस्तेमाल करना है। तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या थी, वो 1.5 मल्टीप्लाई बाय आर थी, ठीक है। अब आर की वैल्यू तो हमने 1 ली है, आर की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो v इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको आपने P2 का मतलब 0.2 का नाम दे देना है। जब हमने R1 पुट किया, ठीक है, जो हमारे पास v था वो हमारे पास क्या आ गया, 1.5 आ गया। तो ये हमारे पास R की वैल्यू थी और ये हमारे पास v की वैल्यू थी, तो ये हमारे पास P2 बन गया। अब यहाँ पे आगे हमने क्या करना है, एक और अगर हम पॉइंट ले लें, जैसे हम R2 ले लें, देन v, जो हमारे पास v है वो हमारे पास क्या आता है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे r अगर हम 2 लेते हैं, जो हमारे पास v है वो हमारे पास क्या होता है। तो अगेन इक्वेशन 1 को ही हमने इस्तेमाल किया, v इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय r था, r की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, ठीक है। v इज इक्वल टू अब 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेटा हमारे पास r हमने 2 पुट किया था, जो हमारे पास v था वो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह जो हमारे पास टेबल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास जो 0.3 बन रहे हैं। एक जब हमने R0 पुट किया तो v भी 0 आ गया, जब हमने R1 पुट किया तो जो हमारे पास v था वो 1.5 आ गया, जब R हमने 2 पुट किया तो जो v था वो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो आए हम इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या थे, 3 पॉइंट थे। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 4 है, उसमें ये हमारे पास 3 पॉइंट आ रहे हैं, P1 P2 P3, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस पे आपने स्केल लेना है। स्केल आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे आप देखें ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली। अब जो ये वर्टिकली है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब जो स्केल है एक्स एक्सिस पे 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1 यूनिट है, मतलब है कि 1 बिग बॉक्स का जो आपने डिस्टेंस लेना है वो आपने क्या करना है, 1, उसको आपने 1 यूनिट का नाम देना है, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे भी आपने 1 बिग बॉक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास जो डिस्टेंस बन रहा है उसको हमने 1 यूनिट यानी 1 का नाम दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो वाई एक्सिस पे हमने आर की वैल्यू ले लेनी है और सॉरी एक्स एक्सिस पे हमने आर की वैल्यू ले लेनी है, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, उस पर हमने क्या करना है, उसके हमने वोल्टेज वी की वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। अब जो हमारे पास पॉइंट आए थे P1 था वो हमारे पास क्या था, 0 था। तो हमारे पास जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्टार्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे हमने एक्स भी 0 पुट कर देना और वाई भी। अब यहाँ पे हमने आर लिया था तो इसका मतलब है ये हमारे पास आर आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा,
ठीक हो गया। तो इस तरह जो हमारे पास P2 है वो हमारे पास क्या है 1 और 1.5 है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास 1 है वो कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके सामने आपने यहाँ पे ये हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास v है, ये हमारे पास v है, ये हमारे पास r है। ठीक है, जो हमारे पास v है वो 1.5 आ रहा है। तो क्या करना है, 1 और 2 के दरमियान जो मिडल में बिल्कुल सेंटर में जो हमारे पास 1.5 आ जाएगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1.5। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक क्रॉस लगा देना है, ये डॉट लगा देना है। उसके बाद जो 0.3 है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास r है और ये हमारे पास क्या है, v है। ठीक है, अब r हमारे पास 2 है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये 2 आ रहा है, तो इसके सामने यहाँ पे आपने क्रॉस लगा देना है। और जो v है वो हमारे पास 3 है, तो वो बिल्कुल इसके सामने 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगा देना है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को एक स्केल के जरिए आपने एक लाइनिंग में मिला देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 0 0 आ रहा था, यहाँ पे 1 और 1.5 आ रहा था, यहाँ पे 2 और 3 आ रहा था, तीनों पॉइंट को हमने स्केल के ज़रिए मिला दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 4 हो गया। तो ये क्वेश्चन 14 कंप्लीट हो गया। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।